क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि समाज से बहिष्कृत करने का फैसला व्हाट्सएप पर सुनाया जाता है? यह बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन उज्जैन के बड़नगर जिले के ग्राम बंगरेड़ में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ रहने वाले नरेंद्र यादव को समाज में जो धर्मशाला है उसके शुल्क की आवाज़ उठाना महंगी पड़ गई है। नरेंद्र यादव ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इसको लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की है और एसपी साहब से निवेदन किया है कि उन्हें जो समाज से बहिष्कृत किया गया है उस पर जांच की जाए और समाज के लोगों पर कार्रवाई की जाए। नरेंद्र यादव ने बताया कि कुछ दिनों पहले समाज की धर्मशाला में उनके एक परिचित का कार्यक्रम था। चूँकि इस धर्मशाला में 5100 रुपये तय किए गए हैं कार्यक्रम के लिए, लेकिन इसकी बजाय यहाँ पर 11,000 रुपये वसूले गए थे। जब नरेंद्र ने यह बात व्हाट्सएप ग्रुप पर कही तो समाज के लोगों ने उसे डराना धमकाना शुरू किया और बाद में उसे आपत्तिजनक शब्द कहते हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर ही उसे और पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। अब स्थितियां कुछ इस प्रकार बन चुकी है कि नरेंद्र यादव के परिवार के घर ना तो कोई आता है, ना कोई उन्हें कार्यक्रम में बुलाता है और साथ ही उनसे संबंध रखने वाले लोगों पर भी समाज के लोगों की इतनी कसावट है कि वे उन्हें भी समाज से बहिष्कृत करने की बात करते हैं। अब देखना है एसपी प्रदीप शर्मा के पास इस पूरे मामले की शिकायत पहुंची है, अब वे इस मामले में क्या करते हैं। यह हमें यादव हेल्थ धर्मशाला बंगरेड़ से बाहर किया गया है। एक विषय पे हमने मुद्दा उठाया था। ग्राम हमारे जो यादव समाज की जो समिति है उसमें ठहराव प्रस्ताव हुआ था कि हमारे समाज से अगर कोई भी शादी ब्याह अगर धर्मशाला में उपयोग होता है तो 5100 रुपये लिए जाते हैं, पर अभी एक समाज के कार्यक्रम में 11,000 रुपये लिए गए। उस विषय पे मैंने मुद्दा उठाया। मुद्दा उठाने पे पंच का भाई है ईश्वरलाल जी यादव, उन्होंने मेरा पंच का भाई है, कोई सदस्य नहीं है, आम नागरिक जैसे ही है। उन्होंने मुद्दा उठाने पे मुझे बोला गया कि तू इतना बोल मत, कोई तेरा बाप दादा इतना चंदा दे नहीं रहे हैं जितना तू बोल रहा है, और ज्यादा अगर बोल रहा है तो तू तेरा बाप दादा का चंदा उठा और समाज से अलग हो। जब मैंने समाज में ये बात रखी तो मुझे कोई उसका जवाब मिला नहीं। उसके बाद फिर मेरे पास शाम को पंच का मोहनलाल यादव का फोन आता है जिसमें मुझे वो धमकाने की धमकी दे रहा है कि तेरे को शाम तक नहीं रहने दूंगा समाज में। ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। उसमें बोला कि तेरे पापा का चंदा बाकी है, जो मेरा 1 रुपये का चंदा बाकी नहीं है उसमें। उसके बाद उसने बोला बैठने नहीं दूंगा, मीटिंग नहीं करने दूंगा, ये सारी चीजें उसने कही कि मैं डॉक्टर से 11,000 लूँ, 21,000 लूँ, तू बोलने वाला कौन। क्या ग्रुप में मैसेज डाला? मैंने ग्रुप में ये मैसेज डाला था। आपके लिए उन्होंने क्या मैसेज डाला? उन्होंने फिर ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने मुझे समाज से बहिष्कार, मतलब अपनी यादव धर्मशाला बंगरेड़ से बहिष्कृत कर दिया। ना इसकी मीटिंग बुलाई गई, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे बोल के बाहर कर दिया गया। क्या होता है जब इस तरह से बहिष्कार होता है, किस तरह की दिक्कतें आती है? समाज में इस तरीके से छवि धूमिल होती है, ये बात दूसरी समाज में दूसरी जगह भी जाती है। अब बाहर के लोग तो यही समझेंगे ना इसे बाहर किया तो कारण क्या है। ना हमसे कोई पक्षपात हुआ, ना हमसे पूछा गया कुछ चीज के आपको बाहर क्यों किया गया, क्या कारण है, कोई कारण नहीं बताया। डायरेक्ट मतलब व्हाट्सएप पे घर बैठे बैठे क्लियर कर दिया उन्होंने और बाहर कर दिया। क्या प्रतिबंध आपके ऊपर लगे हैं? समाज में हमारे एक मांगलिक कार्यक्रम में आना जाना, वो हमारे घर आएंगे जाएंगे नहीं, हम उनके घर नहीं आएंगे जाएंगे नहीं, कोई बुलाएंगे नहीं, धर्मशाला और मंदिर में प्रवेश वर्जित। यादव समाज की घटना मेरे साथ में ये मंच आए इसको बंद कर देते हैं। गामोड़ महाराज को बंद करिए तो समाज से मीटिंग लेके बंद कर दिए, चालू करिए, समाज को नहीं पूछते, मन मान्या कर रहे हैं। फिर एक महाराज को बंद करिए, समाज के बांध पे बंद करिए, फिर वो चालू करवाने समाज को नहीं पूछते है। इसका डोकरा मरा जिमवा में गांठा का दिन 20 आदमी जिमे आया, इनसे यही बोला है कि भाई समाज से बंद करिए इस महाराज को, तो इससे आके माफी मंगा लो, ना जिमवान जाओ। गलत बोला मैं, इससे भी कि हम माफी नहीं मंगा, हम तो जिमवान जाए। ये 20 आदमी जिमे आया, मैं 20 आदमी आप जिमे आया हो, समाज से बंद करिए तो वहाँ न्याय कहाँ का है। आप मंदिर में 50 रुपया मिल दो, मेरे से चंदा ले जाओ, तो ये नहीं मिले, मेरे पास चंदा भी नहीं, तो समाज से बाहर कर दिया। नहीं गणेश पूजन में जान देते परिवार में, नहीं वहाँ घरे ये नोता देते हैं, नहीं समाज में आते हैं, नहीं धर्मशाला में आते हैं। मंदिर में तो ना कहीं ताकत नहीं कि बंद कर दे, वहाँ तो कोई बंद नहीं करिए, मंदिर में जाते आते हैं, वहाँ नहीं जाते आते हैं। इनने इतनी बड़ी गद्दारी करी है और शुरू से मेरा ही योगदान है बंगरेड़ यादव समाज की ऊंचा उठावा की, जिसके बाद एक भी अनाय भाषा नहीं समझी। कितने लोगों को अब तक बाहर कर चुके हैं और अब ये किसके साथ आए हो आप? मैं ये जितेंद्र का साथ में आया, इसका साथ में गद्दारी बना हुआ, तो इसको शांत देवान आया।
ये मेरे को आके बोला कि मेरे को ऐसे ऐसी गाली दी, इसके विषय में मेरे को भी गाली दी है। इसके साथ में अशोक यादव, शांतिलाल पिताजी बंगरेड़ का। अभी माँ बहन मीटिंग में बुलाते तो मैं आपकी भाषा में परिवर्तन नहीं है, बोलवा का तमीज नहीं है, मीटिंग में नहीं आता हूँ। गाली बहन चोर मार कूट करते तो हमारे नहीं जमती है, तो नहीं जाता है मैं मीटिंग में। अभी तक कितने लोगों को समाज से बाहर करा है? समाज से बाहर में पहले तो मैं ही था, फिर ही दूसरा 6 जना 7 जना मुद्दा उठाया था। कोई चंदा का है, कोई सरकारी जगह का पैसा का है, कोई काय का है, नेतागिरी का है। इनको 7 जना को बंद करा था, जिनमें से 6 तो वापस मिल गए अभी, और 9वां इनको बंद करा था। क्यों करा है इसको? इसको वही बंद करा था कि समाज में 5100 की है रूपरेखा धर्मशाला की, बाहर का लोग की 11,000 की है, तो समाज वाला से 11,000 क्यों लिया? इनने ये मुद्दा उठाया। तो ये बोलते हैं कि हमें 11,000 लाख 25,000 लाख, तेरों को क्या तकलीफ है? अच्छा, फिर बाद में भी बोलते हैं कि साहब 5,000 की रूपरेखा है, 6,000 ज्यादा ले लिया तो हम पाछा रिटर्न कर दें। तुम्हारी पूरी रूपरेखा है दम खम की है, तो 11,000 ही लो ने, रिटर्न क्यों कर रहे हो पाछा? आपका नाम? फतेहलाल यादव, सिद्धू जी पिताजी का नाम, गांव भंगरेड़, यादव समाज। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।